Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। पहले एक बार जोरदार नारा हम सब मिलकर लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। मंच पे आसीन इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई वीरू सरपंच जी, आम आदमी पार्टी के तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण मंचासीन, गुड़गांव के हमारे प्रत्याशी निशान जी, डॉक्टर सारिका वर्मा जी, हमारे शर्मा जी उपाध्यक्ष जी जो प्रदेश के हैं, और आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं इस सभा में कि इतनी भारी संख्या में आके आपने वीरू सरपंच के लिए अपना समर्थन जताया है। सबसे ज्यादा बधाई के पात्र आप लोग हैं। और मैं जैसे ही बैठा, मुझे यहां की एक समस्या के बारे में बताया गया कि आयुध डिपो के नाम पर 300 मीटर के एरिया में न सड़क बनता है, न वहां पे सड़क बन सकती है, न सीवर डल सकता है, न कोई काम हो सकता है। इस समस्या का समाधान केंद्र सरकार से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि देश के सर्वोच्च सदन में राज्यसभा के अंदर अगला जो सत्र होगा, अपने इलाके की समस्या सदन में सुन लेना, यह वादा करके जा रहा हूं आपसे। साथियों और दोस्तों, ये धर्म कॉलोनी जो है, इसको कह रहे हैं अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। ये अनऑथराइज्ड शब्द, यह अवैध कॉलोनी का शब्द आपने तो गुड़गांव में एक बार सुना होगा, मैंने दिल्ली में 10,000 बार सुना है। लेकिन मैं कहता हूं, जहां इंसान रहते हैं, जहां लोग रहते हैं, जहां मजदूर रहता है, जहां कर्मचारी रहता है, जहां हमारी माताएं बहनें रहती हैं, जहां नौजवान रहता है, जहां बुजुर्ग रहता है, वो कॉलोनी अवैध कॉलोनी नहीं है, वो इंसानों के रहने की कॉलोनी है। इसलिए उसको अनऑथराइज्ड कॉलोनी कहना, अवैध कॉलोनी कहना, उस कॉलोनी का अपमान है। और इसलिए दिल्ली के अंदर जब मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल जी, तो पता चला अवैध कॉलोनी में सरकार काम नहीं कर सकती। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित करके दिल्ली की सारी अवैध कॉलोनियों में सड़कें बनाई, नालियां बनाई, सीवर बनाए, पाइपलाइन बिछाए, एक नहीं 1000 काम करके वहां पे दिखाया है। ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली जाके देख लेना। वहां मोहल्ला क्लिनिक भी बनाया है, वहां तमाम काम किया हम लोगों ने। और आज आपसे कहने के लिए आया हूं कि 5 तारीख को आप जब अपना वोट देने के लिए जाना, तो ये सोच के जाना कि आप हरियाणा की तकदीर अपने उंगली के इशारे से लिखने जा रहे हो। आप अपने बच्चों की तकदीर अपने उंगली के इशारे से लिखने जा रहे हो। आप धर्म कॉलोनी की तकदीर अपने उंगली के इशारे से लिखने जा रहे हैं, और आप दौलताबाद विधानसभा और हरियाणा की तकदीर अपने उंगली की ताकत से लिखने जा रहे हो। इस बादशाहपुर की आप इलाके की अपने विधानसभा की तकदीर अपने उंगली के इशारे से लिखने जा रहे हो। क्यों उंगली के इशारे से? क्योंकि इसी उंगली के अंदर
वोट की ताकत मिली आपको। और ये वोट की ताकत याद रखना किसी भाजपाई और उसके पुरखे के बलिदान से नहीं मिली। ये वोट की ताकत मिली है शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी से, शहीद सुखदेव की कुर्बानी से, शहीद राजगुरु की कुर्बानी से, अशफाक उल्लाह की कुर्बानी से, चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी से। ये वोट की ताकत आपको मिली है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान और त्याग से। तो हम घर के लिए सब्जी खरीदने जाते हैं, 4 दुकान पे जाते हैं, सब्जी कहां अच्छी मिलेगी वही खरीदना है। हम बच्चों के लिए कपड़ा खरीदने जाते हैं, 10 दुकानों पे देखते हैं कहां अच्छा कपड़ा मिलेगा, कहां सस्ता कपड़ा मिलेगा। हम अपने पत्नी के लिए चप्पल भी खरीदने जाते हैं तो 5 दुकान पे देखते हैं कहां अच्छी चप्पल मिलेगी। लेकिन जब हरियाणा की तकदीर लिखने जाते हैं, जब विधानसभा के लिए विधायक चुनने जाते हैं, देश की संसद में भेजने के लिए सांसद चुनने जाते हैं, तो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे वोट देते हैं। बंद करिए इस बात को। इस बार स्कूल के नाम पे, अस्पताल के नाम पे, बिजली के नाम पे, पानी के नाम पे, तरक्की के नाम पे, विकास के नाम पे, केजरीवाल के नाम पर वोट दे देना। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आपने कांग्रेस को भी मौका दे दिया, आपने भाजपा को भी मौका दे दिया, इनेलो को भी मौका दे दिया, जेजेपी को भी मौका दे दिया। 10 साल तक यहां पे किसकी सरकार थी? किसकी थी? इसलिए कह रहा हूं कि अब जा रही है, जा रही है इस बार। 10 साल तक भाजपा की सरकार थी। खट्टर साहब ने हरियाणा को खटारा बना दिया, खटारा, बिल्कुल खटारा बना दिया। मैंने अभी एक सर्वे देखा हरियाणा के बारे में, नौजवान साथियों, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने देखा हरियाणा नंबर 1, तो मैंने सोचा हरियाणा नंबर 1 किस चीज में नंबर 1 हुआ? मैंने लिंक खोल के देखा, उस सर्वे में लिखा हुआ था बेरोजगारी के मामले में हरियाणा नंबर 1। बेरोजगारी के मामले में हरियाणा नंबर 1। ऊपर से आपने अग्निवीर की योजना लागू कर दी। क्या है अग्निवीर की योजना? यह अग्निवीर की योजना भारत माता के साथ गद्दारी है। यह अग्निवीर की योजना भारत की सेना के साथ गद्दारी है। अग्निवीर के नाम पे आप भारत की सेना को ठेके पर नहीं रख सकते। सेना सेना होती है, सेना देश का सम्मान होता है, और हरियाणा का नौजवान देश की सेना में रह के भारत माता के लिए अपनी कुर्बानी देके भारत की रक्षा करता है। इसको आप ठेके पे नहीं रख सकते। हमारे उत्तर प्रदेश के सैनिक प्रकोष्ठ के यहां अध्यक्ष बैठे अशोक कमांडो, इधर आओ, सामने आओ। ये कमांडो है, अशोक कमांडो। ये कारगिल का युद्ध लड़े, कारगिल का युद्ध। अभी हमारे साथ में आ रहे थे रास्ते में, तो मैंने इनसे बात की। मैंने कहा तुमने कारगिल की लड़ाई लड़ी? बोले हां। तो मैंने इनसे पूछा कि कितने साल की नौकरी होती है? बोले साहब 15 साल के बाद आप पेंशन ले सकते हैं, लेकिन 28 साल तक सेना का जवान नौकरी कर सकता है। मोदी जी कह रहे हैं 4 साल में रिटायर करके भागा देंगे। कैसे आप 4 साल में रिटायर कर दोगे? अरे जो क्रिकेट का बल्ला नहीं पकड़ना जानता, वो अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, और हरियाणा का नौजवान 4 साल में रिटायर हो जाएगा। यह व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। और मैं आपसे कह के जा रहा हूं, यहां के नौजवानों को कह के जा रहा हूं, वीरू सरपंच को जिताओ, मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, ये अग्निवीर योजना वापस कराएंगे। लड़ोगे कि नहीं भाई बताओ? ये अग्निवीर योजना वापस कराएंगे।
आप भारत की सेना को ठेके पे नहीं रख सकते। आपने भारत की सेना को ठेके पे रख दिया। हरियाणा के अंदर 300 सरकारी स्कूल बंद हो गए। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। अरे दिल्ली जाकर देखिए, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने तो सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने देखा वहां मकड़ी के जाले लगे, टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ते थे। बेटियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था सरकारी स्कूलों में। मेरे भाइयों, आज जाकर देखिए उन्हीं सरकारी स्कूलों में दिल्ली के अंदर एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बने। एयर कंडीशन कमरे, एथलीट के ग्राउंड बने हैं सरकारी स्कूलों में, स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। ऐसे सरकारी स्कूल बनाए केजरीवाल जी ने कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो मोदी जी ने कहा हरियाणा का स्कूल देख लो, कहने लगी नहीं देखना। बोले यूपी का देख लो, कहने लगी नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, कहने लगी नहीं देखना। बोले 27 साल से गुजरात में हूं, वहां का तो स्कूल देख लो, कहने लगी नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा देखना क्या है, तो कहने लगी केजरीवाल का स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है टोपी वालों से सीखो, केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी वालों से सीखो। ऐसे सरकारी स्कूल शानदार दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने बनाए। धर्म कॉलोनी के लोगों, महीने में बिजली का बिल आता होगा तो आप देखते होंगे बिजली का बिल 5,000, 10,000, 15,000 आता है नहीं आता है? आता है ना? आता है कि नहीं आता है बिल? और चले जाओ दिल्ली के अंदर, केजरीवाल जी ने, भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, जिन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। जीरो बिजली का बिल, जीरो जीरो। हमारी बहनें यहां बैठी हैं, बहुत सारी बहनें माताएं दिल्ली में मजदूरी का काम करती हैं। एक गरीब बाप ठेला लगा के, मजदूरी करके, कमाई करके जब रात में सोता है तो उसके मन में चिंता होती है, सुबह उठूंगा तो हमारी 3 बेटियां हैं, इनको कॉलेज जाना पड़ेगा, 100 रुपए का इंतजाम कहां से किराए का करूंगा। इस दर्द को किसी और ने नहीं समझा, अरविंद केजरीवाल ने समझा। उन्होंने कहा माताओं, बहनों और बेटियों के लिए बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री है। ये सौम्या भट्ट जी है प्रवक्ता हमारी। दिल्ली में पैसा लगता है बस का? कोई यहां से गया? सारिका जी बस में घुमा दिल्ली में? कोई पैसा नहीं लगता, कोई पैसा नहीं, जीरो जीरो। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा अरविंद केजरीवाल ने श्रवण कुमार बनके बुजुर्गों की फ्री तीर्थ यात्रा कराई। पानी फ्री दिया, बिजली फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। 200 तरह की जांच वहां फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री में होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं। केजरीवाल जी कहते हैं सरकारी अस्पताल में दिखाओ, अगर अस्पताल के डॉक्टर ने कह दिया 1 महीने बाद की डेट दे दी ऑपरेशन की, तो मेरे भाइयों प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन करा लेना, पैसा अरविंद केजरीवाल की सरकार देगी। फरिश्ते स्कीम लागू किया, ये बता रहे हैं हॉस्पिटल तोड़ के पार्किंग बना दी, अस्पताल तोड़ के पार्किंग बनाया यहां पे, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, दवाएं मुफ्त, फरिश्ते स्कीम लागू किया। इतने सारे काम दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने किए। आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, प्रार्थना करने के लिए आया हूं, इस बार सत्ता की चाबी, सत्ता का रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के हाथ में दे दो, आम आदमी पार्टी के हाथ में दे दो। आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवा कर दिखाएंगे, फ्री बिजली देंगे,
फ्री शिक्षा देंगे, फ्री इलाज देंगे, माताओं बहनों के खाते में हर महीने 1,000 रुपए देने की, सहायता राशि देने की गारंटी है हमारी। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है। इनका चुनाव निशान क्या है? क्या निशान है इनका? तो इस बार काम के नाम पे वोट देना, झगड़े लड़ाई के नाम पे वोट मत देना। भाजपाई बहुत होशियार हैं। आप कहते हो इलाज, कहते हिंदू मुसलमान। आप कहते हो शिक्षा, कहते हिंदू मुसलमान। आप कहते हो महंगाई, कहते हिंदू मुसलमान। आप कहते हो किसान के फसल का दाम, कहते हिंदू मुसलमान। आप कहते हो अग्निवीर वापस लो, कहते हिंदू मुसलमान। इस बार कहना बेईमानों, अब हम ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हमको तो हमारे बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, रोजगार चाहिए, तरक्की चाहिए, विकास चाहिए। ये झगड़ा कराने में बड़े मास्टर हैं भाजपाई। जाट को गैर जाट से झगड़ा करा देते हैं, मराठा को गैर मराठा से झगड़ा करा देते हैं, किसान का जवान से झगड़ा करा देते हैं, पहलवान का जवान से झगड़ा करा देते हैं। मैंने भाजपाइयों का नाम बदल के रख दिया है भारतीय झगड़ा पार्टी। झगड़ा कराना भाजपाइयों को ले आओ। और झूठ बोलने में मास्टर हैं लोग। इतने कॉन्फिडेंस से हम लोग सच नहीं बोल पाते जितना कॉन्फिडेंस से मोदी जी झूठ बोल लेते हैं। कहने लगा इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, बोरा बोरा भर के लाएंगे, हवाई जहाज से लाएंगे, स्विट्जरलैंड से लाएंगे। हर खाते में कितना जमा कर देंगे? सबको याद है, कोई भूला नहीं है। शर्मा जी आ गया आपका 15 लाख। निशान तुम्हारा? इनका भी नहीं आया। सरपंच जी आया 15 लाख, 15 पैसे नहीं आए। 15 पैसे नहीं आए। जो थे वो भी बोले 1,500 की नोट बंद। माताओं बहनों जो संदूक में रखा है 1,500 की नोट, ये भी लाइन में लग के जमा, वो भी उड़ा ले गए। अभी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, भैंस तुम्हारी चोरी हो जाएगी। अरे जब मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, भैंस हमारी चोरी हो जाएगी, तो तुम क्या कर रहे हो मोदी जी? जाके गुजरात में शांति से बैठो, हम लोग अपनी भैंस और मंगलसूत्र बचा लेंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? डराते रहते हैं आपको, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। इस बार काम के नाम पे वोट देना। इन अहंकारियों को बता देना जो प्रभु श्री राम को भी नहीं मानते। मुझे बहुत अफसोस हुआ, पीड़ा हुई। मोदी जी ने और बीजेपी के लोगों ने, खट्टर साहब ने और नायब सिंह सैनी ने लोकसभा के चुनाव में गाना बजाया। बीजेपी के लोगों ने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे बेईमानो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम राम को लेके आओ। राम हम सबको लेके आए हैं, तुम राम को लाने वाले। किसी की हैसियत है आपके प्रभु श्री राम को कोई ला सकता है क्या? ला सकता है क्या? ला सकता है क्या? भगवान इंसान को लेके आए हैं, इंसान भगवान को लेके नहीं आया। कल को तो बीरू सरपंच का बेटा इनके सामने खड़ा होकर कहेगा बापू हम तुमको लेके आए, तो मान जाएंगे सरपंच जी? उठा के डंडा, 4 डंडा मारेंगे। गलत तो नहीं कह रहा भाई? तो इसलिए इनका अहंकार ठीक करना है आपको। और कैसे ठीक होगा? क्या निशान है? जोर से बोलिए। हमारी बहनें यहां बैठी हैं, आवाज मोदी जी तक जाना चाहिए। चुनाव निशान क्या है हमारा? और झाड़ू बहुत काम की चीज है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और बादशाहपुर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और हरियाणा की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? झाड़ू। क्या चाहिए? झाड़ू।
देखा ना, गांव में जब किसी को भूत सवार हो जाता, 4 लोग टंगरी पकड़ के उठा के लेके जाते हैं, ओझा वहां पे पकड़ के मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, उसका भूत उतार देता है। तो भाजपा और कांग्रेस वालों के दिमाग पर सत्ता का जो भूत सवार है, 5 तारीख को झाड़ू मार मार के वो भूत उतारने का काम आपको करना है। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पे सवाल उठा रहे हैं। ऐसा नेता जिसने बच्चों के लिए शिक्षा फ्री की, इलाज फ्री किया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री कराई, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की, जिसने 10 साल तक मुनाफे का बजट दिल्ली में दिया, वो नेता हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे ईमानदार नेता है, जिसने 1 बार नहीं 2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दिया। भाइयों और बहनों, आपसे न्याय मांगने आया हूं। हमारे नेता केजरीवाल को जेल में रखा गया 6 महीने, मनीष सिसोदिया को 17 महीने जेल में रखा गया, सत्येंद्र जैन आज तक जेल में हैं, मुझे 6 महीने जेल में रखा गया, लेकिन हम लोग झुके नहीं, लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहेंगे। आप न्याय की कुर्सी पे बैठे हो, लोकतंत्र में मालिक आप हैं। अगर हमारे साथ गलत हुआ है तो इस बार के चुनाव में सजा इनको हरियाणा में दे देना, क्योंकि उसी हरियाणा के लाल केजरीवाल को इन्होंने जेल में डाला था। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल। और मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि इस बार जो सरकार हरियाणा में बनेगी, उसका रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के हाथ में होगा। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के समर्थन के बिना सरकार नहीं बनेगी, और अरविंद केजरीवाल रिमोट का बटन दबाएंगे, आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे। केजरीवाल रिमोट का बटन दबाएंगे, आपके लिए फ्री अस्पताल और इलाज का इंतजाम कराएंगे। केजरीवाल रिमोट का बटन दबाएंगे तो किसानों के फसल का दाम दिलाएंगे, नौजवानों के हाथ को काम देंगे, रोजगार देंगे। ये काम कराने के लिए इस बार झाड़ू चलाइए, वीरू सरपंच जी को यहां से जिताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, इंकलाब, केजरीवाल, केजरीवाल, झाड़ू निशान, झाड़ू निशान, झाड़ू निशान। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे निशान भाई का और वीरू सरपंच जी का, दोनों का चुनाव निशान झाड़ू है। एक गुड़गांव से हैं और दूसरे हमारे बादशाहपुर से हैं। इन लोगों को यहां से जिताइए। बहुत धन्यवाद।